सिंह जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। महाराजा हरि सिंह जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। महाराजा हरि सिंह जी को महाराजा हरि सिंह जी को महाराजा हरि सिंह जी को पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी को पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी को महाराजा हरि सिंह जी को पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी को भारत रत्न दो, भारत रत्न दो जी को महाराजा हरि सिंह जी को। जब भी आपने प्रयास करा भारत रत्न देने का, पहली सरकारों ने अपने परिवारों को दिया, भारत के अंदर रहने वाले रत्नों को नहीं दिया, परिवारों को दिया, क्योंकि उनको भारत के अंदर रत्न ही नहीं दिखे। जब भी कोई बात हुई तभी अपने परिवारों को देने का प्रयास करा। ये पहला देश का प्रधानमंत्री आया जिसने कोई भी कास्ट कलर क्रीड नहीं देखी। अगर किसान का नेता था श्रीमान चौधरी चरण सिंह जी, तो ऐसे किसान नेता होने पर, देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने पर उसको देने का प्रयास करा। उसने नहीं देखा ये मेरी पार्टी का है कि नहीं है। फिर उसने आगे जितने भी भारत रत्न देने का प्रयास करा, विदाउट कास्ट कलर क्रीट दिए। और उस कास्ट कलर क्रीट के अंदर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरसिम्हा राव जी, जिसने अच्छे फैसले लिए, बढ़िया फैसले लिए, और देश ने उस समय पहले सोना गिरवी रखा हुआ था, उस प्रधानमंत्री को भी, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग, भारत रत्न देने के अंदर कोई पार्टी नहीं होती, मैं इसको मानने का प्रयास नहीं करता, लेकिन मुड़ मुड़ के बंडार रेवड़ियाँ अपने घर वालियां नूं, ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसके बाद स्वामीनाथन, जिसने हरी क्रांति लाई, उस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देकर करके सम्मानित करा कि जब हम घर के अंदर अनाज पैदा नहीं कर सकते थे, जब हमारे घर के अंदर अनाज नहीं था, बाहर से एक्सपोर्ट होता था, एक ऐसी हरी क्रांति का उदय करा जिस हरी क्रांति के माध्यम से पूरे का पूरा हरियत पूरी की पूरी क्रांति इस सारे विषय के ऊपर आई। और मैं प्रश्न करना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से, मैडम जी, एक ऐसा व्यक्ति महाराजा हरि सिंह जी, जिसने विलय कराया जम्मू कश्मीर के अंदर और साजिश रची गई उसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से दिल्ली के अंदर, और शेख अब्दुल्ला को आगे लाने का प्रयास हुआ, आज वो नज़र के अंदर क्यों नहीं आ रहा? आज महाराजा हरि सिंह हमारे पूर्वज, जिसने हिंदुस्तान के साथ हमको मिलाने का प्रयास करा, फौजें लेकर के डट करके मुकाबला करा, और डट करके मुकाबला करने के उपरांत विजय प्राप्त करी। जोरावर सिंह जी का भी नाम उसमें लेने का प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, उनको अनदेखा करने की बातें क्यों की गई? महाराजा हरि सिंह जी, पूज्य पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, जिनका सर्वस्व पूरा लटा दिया जिन्होंने, उनको भी भारत रत्न देने की बातें। और जिस बंदे ने यहाँ पर वीज़ा तोड़ा, जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री होती थी तो वीज़ा लगता था, वीज़ा जैसे बाहर कंट्री के अंदर जाना पड़ता था, वहाँ वीज़ा चाहिए था, और यहाँ वीज़ा तोड़ करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, आज उसको भूल गए हम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हमको याद करके उसको भारत रत्न देने का प्रयास करना होगा। और मैं इसलिए मांग करना चाहता हूँ, ये जो तीन बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज, इनके विषय के अंदर विचार करते, इनको सम्मान, इज़्ज़त, जिन्होंने अच्छे काम करे हैं, महाराजा हरि सिंह जी और पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, और हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ के हुए हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।